हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट सिस्टम। और कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को रिकॉल करेंगे और फिर उसके आगे हम एक फर्दर टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप ऐसे समझो कि ये इस आपको अगर किसी भी पॉइंट को, ठीक है, किसी भी प्लेन में, ठीक है, किसी भी प्लेन में 2D प्लेन में अगर आपको उसको लोकेट करना है तो उसके लिए हम कुछ कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करते हैं। अब ये कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं ये हम डिस्कस करते हैं। देखो, ये आपके सामने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें कि एक्चुअली दो एक्सेसेस होते हैं। इसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, सॉरी कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो इसमें होता क्या है, इसमें होती हैं दो एक्सिस। एक आपकी ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। ठीक है। इसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं, इसको हम वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस में अगर हम बात करें, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एक्स एक्सिस से। ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये इस तरफ आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है। और ये बीच में जो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों एक्सिस कट हो रहे हैं, इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन ऐसी एक पॉइंट जिसमें दोनों ही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस दोनों ही एक दूसरे को कट करती हैं, उसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन। ठीक है। फिर बात करते हैं, ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नीचे आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है। क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई ये जो लाइन है, ठीक है, जिसको हम एक्सेस बोल रहे हैं, ये दो जो लाइन है, क्या हर लाइन के जैसे इसकी भी कोई इक्वेशन होती है? तो हाँ, इसकी भी एक इक्वेशन होती है, चाहे वो एक्स एक्सिस हो चाहे वो वाई एक्सिस हो। जैसे कि अगर हम बात करें एक्स एक्सिस पे, ठीक है, तो इस एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, हम इसकी बात कर लेते हैं, इसको कर लो, इसकी कर लो। ठीक है। ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, इन सब पॉइंट्स में क्या कॉमन है? ठीक है। इन सब पॉइंट्स में कॉमन है कि सर y की वैल्यू इन सारे ही पॉइंट्स पर ज़ीरो है। मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो सिंपली हमको ये बता सकता है कि जो इक्वेशन गिवन है वो एक्स एक्सिस की इक्वेशन है। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन वही इक्वेशन होगी जहाँ पर y की वैल्यू हमेशा ही ज़ीरो हो। एक्स कुछ भी हो, एक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एक्स कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन y फॉर श्योर ज़ीरो ही होगा। ठीक है। सेम एज अगर मैं बात करूं कि सर क्या इस y एक्सिस की भी कोई इक्वेशन होगी, तो हाँ, अगर आप इन सारे पॉइंट्स पे ध्यान देखो, y की वैल्यू कुछ भी होगी, एक्स वाई जेड, पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो कुछ भी हो, लेकिन x हमेशा ही, ठीक है, इस पॉइंट्स पर, इन सारे पॉइंट पर x की वैल्यू ज़ीरो होती है। इस वजह से हम कहते हैं कि सर y एक्सिस की जो इक्वेशन है वो x इक्वल टू ज़ीरो होती है। ठीक है। x इक्वल टू ज़ीरो आपकी y एक्सिस की इक्वेशन है। सिंपली याद रखने के लिए बहुत बेसिक सी चीज़ है, ध्यान रखिएगा। ये जिसका हम यूज़ करते हैं जितने भी आपके, चाहे रिफ्लेक्शन में हो, चाहे आपके सेक्शन फॉर्मूलेज में हो, या कोऑर्डिनेट के किसी भी सेक्शन में हम इसका फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। सर क्या होगा कि अगर ये तो हो गई एक एक्स लाइन, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस को y इक्वल टू जीरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और y एक्सिस को x इक्वल टू जीरो से प्रेजेंट कर रहे हैं। सर अगर हम किसी और लाइन की बात करें, ठीक है, जो कि इन दोनों एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है, जैसे कि मैं एक दूसरी लाइन बनाने जा रहा हूं, ठीक है, एक मैं दूसरी लाइन बनाता हूं, लेट सपोज ये वाली लाइन, ठीक है, इस ब्लू लाइन को मैंने y एक्सिस पैरेलल करा है और हम मान लेते हैं कि ये इससे 1 2 3, ठीक है, 3 यूनिट्स की दूरी पर है। तो सर इस लाइन की भी इक्वेशन कुछ ना कुछ होगी। अब आप ध्यान से देखो, इस लाइन पर x और y दोनों ही हैं, बट एक चीज़ कॉमन है कि यहाँ पर इसके अगर आप कोऑर्डिनेट्स लिखोगे, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखोगे, इसके कोऑर्डिनेट लिखोगे, इन सब में x की वैल्यू, ठीक है, ये y एक्सिस की से कितनी दूरी पर है, ये समझने वाली बात है कि y एक्सिस से कितनी दूरी पर है। सर 3 यूनिट्स के दूरी पर है।
ठीक है। y एक्सिस से दूरी मतलब x की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है। चाहे आप इसके कोऑर्डिनेट निकालो, चाहे इसके कोऑर्डिनेट निकालो, या इसके कोऑर्डिनेट निकालो, इन सब पे जो x की वैल्यू है वो फिक्स ही रहती है। क्या फिक्स है सर? 3 कॉमा, ठीक है, यहाँ पर 3,0 हो जाएगी, यहाँ पर 3 समथिंग हो जाएगी। तो इस कंडीशन में इसकी अगर इक्वेशन लिखा जाए तो x इज इक्वल्स टू 3, वो भी प्लस का 3, ध्यान रखिएगा। एक ये ब्लू लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है, इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो x इक्वल टू 3 होगी, क्योंकि ये y एक्सिस से पॉजिटिव साइड में 3 यूनिट्स की दूरी पर है। वहीं पर मैं एक दूसरी लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, मैं एक दूसरी लाइन ड्रॉ करता हूं जो कि इस बार इस y एक्सिस से, ठीक है बेटा, थोड़ा सा इसको फिर से ड्रॉ करता हूं, ठीक है, y एक्सिस से इस बार अपोजिट एक्सिस में, मतलब कि अगर मैं इसको समझाऊं तो सर ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ठीक है। यूनिट वाइज अगर मैं बात करूँ तो 4 ही यूनिट है, लेकिन इन सारे ही पॉइंट्स पर, इस पर, इस पर, इस पर, इस पर, इन सारे ही पॉइंट्स पर जो x की वैल्यू है वो भी फिक्स रहेगी। क्या फिक्स रहेगी सर? x इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 4, ठीक है, मतलब x की वैल्यू -4 यहाँ पर फिक्स रहेगा, बाकी आपकी y की वैल्यू कुछ हो जाए। तो इसी रिस्पेक्ट में हम कहते हैं कि ये जो x इक्वल टू -4 है वो इस लाइन की इक्वेशन है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, y एक्सिस के पैरेलल है। इजी है ये समझना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक लाइन में फिर से ड्रॉ करता हूं, ये तो हो गई y एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन, चाहे वो पॉजिटिव एक्सिस में है तो y x इक्वल टू 3 हमने ले सकते हैं। अभी कितनी भी डिस्टेंस हो, 3 4 5 6 वो आप काउंट करना पड़ेगा, ध्यान रखना। और y इक्वल टू अगर नेगेटिव में है कोई भी वैल्यू 4 5 है तो नेगेटिव एक्सिस में वो लाइन होगी, ठीक है। इन सब छोटी छोटी चीज़ों को आप इजिली याद रखो, क्योंकि ये चीज़ आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करती हैं। आपको सुनकर पता चल जाएगा कि हम कहाँ किस लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए एक और लाइन ड्रॉ करते हैं। इस बार हम x एक्सिस, ठीक है, ये हमारी x एक्सिस है, ठीक है, इसके हम पैरेलल में, ठीक है, इस बार ये लाइन हमारी x एक्सिस के पैरेलल में है और कितनी डिस्टेंस पर है, ध्यान रखना, 3 पॉइंट्स की, और ये पॉजिटिव y के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो अब ध्यान से रखो, इस ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स हैं वो भी x एक्सिस की अपर साइड में, मतलब y पॉजिटिव एक्सिस में है। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर ये बताएंगे कि सर x की वैल्यू तो कुछ भी हो, इन सारे पॉइंट्स पर x की वैल्यू कुछ भी हो, इन सब पॉइंट्स पर, ठीक है बेटा, इन सब पॉइंट्स पर, इन सब पॉइंट्स पर y की वैल्यू फिक्स रहेगी। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन y फिक्स रहेगी। तो इस कंडीशन में हम y इक्वल्स टू 3 इस ऑरेंज लाइन की इक्वेशन मान लेंगे। y इक्वल्स टू 3 इस लाइन की इक्वेशन होगी जो कि बेसिकली x के पैरेलल है, ध्यान रखिएगा, जो कि x के पैरेलल है, ठीक है। ये लाइन जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है, देखो ना, ये पैरेलल, ठीक है। तो कितनी डिस्टेंस पर है? 3 1 2 3, ठीक है, 3 पॉइंट की डिस्टेंस में, तो y इक्वल पॉजिटिव एक्सिस में है इसलिए y इक्वल। वहीं पर यही लाइन अगर, ठीक है, क्या होता कि इसी के ही नेगेटिव एक्सिस पे हो जाती, नेगेटिव एक्सिस पे, मैंने इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर रुकिए, ठीक है। इस बार मैंने एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर ली है जो कि अगेन एक्स एक्सिस पैरेलल ही है। तो उस कंडीशन में भी मैं कहूँगा कि सर यहाँ पर भी y की वैल्यू फिक्स है। जैसे कि मैं बात करूँ 1 -1 -2 -3 और ये -4, मतलब इस पॉइंट, इस पर, इस पर, इस पर, इस पर, इन सब पर y की जो वैल्यू है वो फिक्स है, ठीक है। इन सब पे फिर से y की वैल्यू फिक्स है। तो उस कंडीशन में y, लेकिन ये नेगेटिव एक्सिस में है तो y इक्वल्स टू -4 यहाँ पर इसकी इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है बेटा, y इक्वल्स टू -4 इसकी इक्वेशन हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रही चीज़ें, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि समझ में आना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में इन छोटी छोटी चीज़ों का डायरेक्टली यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आपको x एक्सिस की इक्वेशन मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अगर बोला जाए कि x एक्सिस की इक्वेशन, ठीक, क्या होगी? y इक्वल टू 0, ठीक है,
वाई एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, कोई लाइन है, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है, ठीक है, जो कि उस एक्स एक्सिस से मान लीजिए a डिस्टेंस पर है, तो y इक्वल टू समथिंग a के रिस्पेक्ट बराबर है, ठीक है। अभी a कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। और y इक्वेशन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन, ठीक है, तो x इक्वल टू b, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो आप इजीली आइडेंटिफाई करोगे। चलो अब चलते हैं, और इसी कोऑर्डिनेट एक्सिस को मैं फिर से एक बार ड्रॉ करता हूं। ठीक है, मैंने फिर से यहां पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब यहां पर फिर से वही चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों को पहले मैं मेंशन कर देता हूं। दिस इज प्लस एक्स एक्सिस, दिस इज माइनस एक्स एक्सिस, दिस इज प्लस वाई एक्सिस, दिस इज माइनस वाई एक्सिस। अब ध्यान से देखो, दिस ये पूरा आपके चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो जाता है। मतलब दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स होंगे उसमें एक्स और वाई, ठीक है, यहाँ पर एक्स को हम लोग एब्सिसा कहते हैं और वाई को ऑर्डिनेट कहते हैं। एक्स को एब्सिसा कहा जाता है और वाई को ऑर्डिनेट के नाम से भी, कभी कभार एक्स और वाई ना बोलकर वो ऑर्डिनेट या एक्सिस, ऑर्डिनेट या एब्सिसा के टर्म्स में भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं या आपसे दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें बोलने के बाद बताने वाली बात ये है कि सर जितने भी एक्स के कोऑर्डिनेट वो भी पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि एक्स एक्सिस में सारे पॉजिटिव हैं, और वाई वाले भी पॉजिटिव रहेंगे। मतलब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, देखो एक्स वाई भी पॉजिटिव है और एक्स भी पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेट ये आपका क्वाड्रेंट बन रहा है उसके जो पॉइंट्स होंगे वो भी आपके पॉजिटिव ही रहेंगे, ठीक है। आप ऐसे लिखो, एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा चलते हैं। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर x आपका नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंपल सी x आपका नेगेटिव होगा, y आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टर्म्स कैसे आएंगे, जैसे -5/3, ठीक है। यहाँ पे क्या होता 5,3, दोनों पॉजिटिव हैं, यहाँ पर एक नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं थर्ड में। थर्ड में अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स तो ऑलरेडी हमें नेगेटिव बोल रखा है, वाई भी नेगेटिव है, ठीक है। तो इस कंडीशन में इन्हीं जैसे कोई कोऑर्डिनेट होगा तो वो हो जाएगा -5 भी, वाई भी, एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, तो दोनों आपके नेगेटिव हो गए, ठीक है। फिर बात करते हैं इन दोनों में, फोर में अगर आप ध्यान से देखो, हमेशा ध्यान रखो पहले हैं हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट को ही लिखते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, मतलब पहले आपको एब्सिसा ही लिखना होता है, ठीक है, फिर आप ऑर्डिनेट लिखते हैं, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। एब्सिसा, यहाँ पर एब्सिसा तो आपका पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब एक्स आपका पॉजिटिव रहने वाला है और y नेगेटिव रहेगा। मतलब इसी पॉइंट्स को अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा +5 - 3, ठीक है। तो ये हो गए चारों क्वाड्रेंट्स में पॉइंट्स के साइन आइडेंटिफिकेशन। तो साइन से आप कोई भी रैंडम कोऑर्डिनेट आपको दिया जाएगा, मान लीजिए आपको दे दिया 10,3, ठीक है, तो ये आपका एब्सिसा है, ठीक है, और ये आपका ऑर्डिनेट है। इन दोनों को अगर आप कंपेयर करो तो माइनस और प्लस का रिलेशन, ठीक है, ये माइनस है, सॉरी ये आपका माइनस है और ये आपका प्लस है। कहाँ पर होगा माइनस कॉमा प्लस, ठीक है, माइनस कॉमा प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, जहाँ पर x आपका नेगेटिव है, ठीक है, और y पॉजिटिव है, ठीक है। तो आप कोऑर्डिनेट्स के साइन देकर बता सकते हो उस कोऑर्डिनेट में लाई करेंगे, ठीक है। आगे देखिए एक चीज़ और, अब आते हैं थोड़ा रिफ्लेक्शन के ऊपर। अब मैंने आपको लाइन की इक्वेशन बता रखी है, अब आते हैं रिफ्लेक्शन पर, ठीक है। देखो क्या होने वाला है, फिर से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ठीक, अब देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पर कोई पॉइंट, लेट सपोज इसको, एक सेकेंड,
लेट सपोज मैं यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन करता हूँ। पहले तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट चाहिए, तो पहले कैसे करोगे, देखो ठीक है, एक्स एक्सिस चलते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ से आप काउंट करो इसका, ये आपका एक्स हो गया, ठीक है। तो एक्स आप लिख लो, एक्स आपका 5, ठीक। और इसके रिस्पेक्ट में मैं बात करूं कि सर वाई के भी बता दीजिए, तो वाई के देख लीजिए आप, वाई को अगर आप एक 1 2 3 4, तो ये आपके सॉरी 5 था, ठीक है। क्या हो रहा है, चलिए मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। सिंपली मैंने इसको बोला कि भाई ये आपका पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, मतलब एक्स तो मैंने लिख लिया, पॉजिटिव एक्सेस में ही है, ठीक है, पॉजिटिव ही एक्स है, ये पॉजिटिव वाई है, ठीक है। वाई के देख लो 1 2 3 4, तो ये कॉमा 4, ठीक। अब ये एक कोऑर्डिनेट है और आपसे पूछा जाए कि आपको इस कोऑर्डिनेट का रिफ्लेक्शन फाइंड करना है, किसमें, वाई एक्सिस में। ध्यान रखने वाली बात है, इस कोऑर्डिनेट का रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि भाई जितनी दूरी पर ये पॉइंट वाई एक्सिस से है उतनी ही दूरी पर इसका रिफ्लेक्शन बनेगा, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, अपने लाइट में भी सेम चीज़ पढ़ रखी है। इसको अगर आप मिरर मान लो, ठीक है, तो जितनी दूरी पर आपका ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूरी पर आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है। लेकिन मैं यूनिट वाइज तो सेम बता दूंगा सर कि यहाँ पर जो x होगा, ठीक है, वो 5 यूनिट्स होगा, लेकिन ये x था पॉजिटिव और ये होगा x नेगेटिव, तो इसका रिफ्लेक्शन बनेगा कहीं पर यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम यहाँ कर लेंगे, ठीक। और बाकी क्योंकि y एक्सेस में है तो y में कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज आएगा अपोजिट में, जिस भी एक्सेस की बात करी जा रही उसमें चेंज नहीं आता है, ठीक है। उसके अपोजिट या उसकी जो दूसरी एक्सेस है उसमें चेंज आएगी। तो ये 5 था तो ये -5 हो जाएगा, ठीक है, और 4 एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 4 -5, 4, ठीक है। ये तो हो गई y एक्सिस में रिफ्लेक्शन, ये y एक्सिस की रिफ्लेक्शन हो गई। सर इसी पॉइंट का अगर मैं x एक्सिस में रिफ्लेक्शन बोलूं, मतलब इसमें अगर रिफ्लेक्शन चाहिए, ठीक है, इस बार हमसे कहा जा रहा है कि हमको सर इसमें रिफ्लेक्शन चाहिए x एक्सिस, जितनी डिस्टेंस इसकी फिर से x एक्सिस से है उतनी ही डिस्टेंस इसकी अपोजिट साइड में भी रहेगी, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्या होने वाला है, इसमें मैं इसके अगर पॉइंट ड्रॉ करूं तो ये एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट ये, मैंने बताया कि जिस एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो रहा है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, 5 का 5 ही रहेगा, ठीक है, 5 का 5 ही रहता है, 5 का यहाँ पर 1 2 3 4, 5 का ये पॉइंट यहाँ पर होगा, ये 5 एज इट इज रहेगा। और चेंज होता है साइन, वो भी दूसरी एक्सिस का, जैसे कि हम बात करें तो भाई ये -y, एक सेकेंड, ठीक है। इसमें अगर आप बात करोगे तो इसमें माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में इसके जो साइन होंगे वो -4 हो जाएंगे, ये आपका ध्यान रखिएगा, ये -y एक्सिस है इसलिए y के साइन चेंज होंगे। ये तो हो गया, इसमें मैंने x एक्सिस के में भी रिफ्लेक्शन, y एक्सिस में भी रिफ्लेक्शन करवा लिया और x एक्सिस में भी रिफ्लेक्शन करा दिया। एक चीज़ और होती है, ठीक है, आपसे कहा जाता है कि सर अगर मैं इसका ओरिजिन में रिफ्लेक्शन करवा दूं, ओरिजिन समझते हो, दिस, इस पॉइंट से
इसकी यहाँ से डिस्टेंस और इसकी यहाँ से डिस्टेंस अगर हम लोग इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर अगर कहीं बन रहा है तो क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो समझो कि भाई ये है 4,5 और दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो इसका अगर ओरिजिन में रिफ्लेक्शन कराते हैं, ध्यान रखिएगा ओरिजिन में रिफ्लेक्शन का दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब कि दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम इसका ओरिजिन में रिफ्लेक्शन कराते हैं तो इसके, ध्यान रखिएगा, ये है ओरिजिन का रिफ्लेक्शन, ये ओरिजिन का रिफ्लेक्शन है। तो इतने कॉन्सेप्ट को अगर आप इजीली समझ गए तो जान लीजिए रिफ्लेक्शन वाला पार्ट आपका कवर हो गया। रिफ्लेक्शन में इसके बाहर अब कुछ नहीं आने वाला। बाकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है, प्रैक्टिस में अभी लेके आने वाला हूँ। पहले मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार ब्रीफ कर रहा हूँ, अगर कहीं पर छोटा मोटा भी गैप आ रहा है तो वो इन वीडियोस से आपका इजीली कवर हो जाएगा। ये मैंने ओरिजिन का रिफ्लेक्शन करा दिया, ये मैंने एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन करा दिया, ठीक है, और ये मैंने करा दिया वाई एक्सिस का रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आप इजीली एक सिंगल पॉइंट से ध्यान रख सकते हैं कि भाई अब तीनों एक्सिस के, ठीक है, एक तो एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन, एक वाई एक्सिस का रिफ्लेक्शन और एक ओरिजिन का रिफ्लेक्शन आप इजीली यहाँ पर समझ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। मैं अभी और कोऑर्डिनेट्स के और भी सेक्शन फॉर्मूलेज और अदर टॉपिक्स को भी करवाने वाला हूँ, तो उसको भी आप देखिएगा ज़रूर और चैनल को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चैनल अभी नया है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है ताकि ये सीरीज़ मैं करूं, ताकि जो बच्चे अभी 10th में जाने एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए हेल्पफुल हो और साथ में उन बच्चों के लिए भी जो कि अगले साल 10th का एग्ज़ाम देंगे, वो तब तक की एक बहुत बढ़िया सीरीज़ तैयार हो चुकी होगी। ठीक है, ओके बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक आप लोग रिवाइज करिए।